साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहित। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कि चाइल्ड कस्टडी का केस दायर करने से पहले वाइफ को लीगल नोटिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो बातें मैं बताने वाला हूँ उसके आधार पर आप स्वयं निष्कर्ष निकाल लेंगे और ये बड़ी ही मूल्यवान बातें हैं। कोई आपको ना तो समझाएगा ना ही बताएगा, फैसला सिर्फ आपको लेना है अपनी बुद्धि से। सुनो सबकी, पर फैसला लेने वाले आप स्वयं हो। साथियों, नोटिस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात को लेकर मेरी टीम ने एक रिसर्च किया। 3 कैटेगरी के लोग हमारे सामने आए। कैटेगरी नंबर 1 कि नोटिस देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस देते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वाइफ का पूरा डिफेंस आपके सामने निकल के आ गया कार्रवाई से पहले। और अगर वाइफ ने कोई रिप्लाई नहीं भी दिया तो बाद में जाकर वो ये नहीं कह सकती कि मुझे नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और नोटिस का जवाब देने के लिए मैं बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर नोटिस का रिप्लाई आपकी वाइफ नहीं करती है तो सारे फैक्ट्स जो नोटिस में लिखे गए हैं दे विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। कैटेगरी नंबर 2 में वो लोग थे जिन्होंने कहा कि नोटिस देना ही नहीं चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है जी? कोई प्रोविज़न कानून में ही नहीं है नोटिस देने का, तो हम नोटिस देवे क्यों? आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? उनका कहना यह है कि पिटिशन के तो प्रोविज़न है, कॉडिफाइड लॉ भी है, पर ये स्थिति नोटिस में नहीं है, तो हम अपना टाइम और पैसा नोटिस देने में ख़राब क्यों करें। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नोटिस देने से सारी बातें जो है वाइफ तक पहुँच जाएंगी तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है, तो इससे बेटर है कि हम लोग नोटिस देवे नहीं। ठीक है जी, अपना अपना व्यू है, अपनी अपनी बात है, बट कौन सही है कौन गलत है ये फैसला आप स्वयं करने वाले हैं आज इस वीडियो के बाद में। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो मस्त हैं, मुन्ना भाई MBBS टाइप के। अरे ना तो नोटिस देना है और ना ही पिटिशन डालनी है, करना क्या है जी? बच्चा उठा के ले आओ जी। क्या उखाड़ लेगी भाई? हमारा उठा के ले आएंगे भाई, हमारा बच्चा है, हमारे साथ खेलेगा, हम उसको पेलेंगे, काम ख़त्म। हमारा क्या उखाड़ लेगी भाई? ज़रा सोचो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चा उठा के लिया है और अंतोगत्वा ये भय भी दिल में है कि आपके ऊपर किडनैपिंग एब्डक्शन का जो है मामला दर्ज हो जाएगा। तो भय के साथ कोई काम करोगे तो फिर वो काम सक्सेसफुल कैसे होगा? और करना है तो उसका रास्ता क्या है ये भी आपको जो है बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर, कि आपकी थ्योरी भी कितने हद तक सही है और कितना इस पर हम जो है अमल कर सकते हैं। साथियों, जब भी पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया तो मैंने आपको हमेशा बताया कि 498 है, गोहत्या के मामले दर्ज तो होते ही होते हैं। पर जब पत्नी बच्चों को लेकर उसके पियर चले जाती है तो बच्चों से मिलने की तड़प आपके दिल में रहती है कि जो बच्चे आपके माता पिता की गोद में खेल रहे थे, आपके साथ बड़ा एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है एंजॉय कर रहे थे, आज वो कहाँ चले गए? घर जो है बड़ा ही सूना हो गया। बट उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो लालची है और उनके साथ पर्ची भी सलाहकार है। आपके साथ कौन है? आपके साथ केवल एक ही चीज़ आती है कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूँ, अब कुछ नहीं रखा है, मर जाओ यार, कुछ नहीं रखा है इस लाइफ में। और नेगेटिव लोगों की आप संगत करते हो। कुछ लोग तो कूद जाते हैं आना सागर में या हिंद महासागर में, जहाँ भी सागर अवेलेबल है उसमें कूद जाते हैं। कुछ लोग जो है पंखे से लटक जाते हैं। कुछ लोग जो है कोर्ट में भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ। पर इसका सॉल्यूशन क्या निकालें ये हमें चर्चा करना है, क्योंकि अगर हम लड़े बिना ही हार गए तो फिर तो हम में और कहते हैं ना एक नामर्द में जो है कोई अंतर नहीं होगा। पर हमने लड़कर जीत हासिल करी, अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स करा दिया, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वी आर द ट्रू सन ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि संविधान हमें ये कहता है कि हमें लड़ना चाहिए जहां हमारे अधिकार इन्फ्रिंग हुए हैं, पर जब हम अपने अधिकारों को लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर हम एक जिंदा लाश हैं। तो आज ये फैसला आपको भी करना है कि आप एक जिंदा लाश हो या संविधान के वो पुत्र या वो सिटीजन्स हो जिनका एक ही कार्य है कि जहाँ भी इन्फ्रिंगमेंट है, जहाँ भी अन्याय हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक करें, आगे बढ़ें और अंतोगत्वा जो है अपने राइट्स तक पहुँचें। आप ये बात भी सोच रहे होंगे कि ये माशरे इतना ज्ञान फैल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कोर्ट जाके हमें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे और ये सब फालतू की बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी बात में कोई दम नहीं है, पर फिर भी अगर आपने मेरी बातों को अमल करके लड़ना सीख लिया तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि जिस दिन आप लड़ने का फैसला करते हो आपकी जीत तो उस दिन ही हो जाती है। कोर्ट में तो सिर्फ यह तय होना होता है कि फ़ैसला किस तरफ होगा, पर हमने लड़ने का ही नहीं सोचा तो वैसे ही हम हारे हुए हैं। तो मेरा मकसद है कि आपको जगाना, आपको एक्टिवेट करना, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें, उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। पर उसके साथ साथ मेरा ये भी दायित्व है
कि कंसेप्चुअली आपको इनलाइटन करूं ताकि जब आप फैसला लेने बैठे तो सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, उसमें भी जो है आप अंतर कर सकें। साथियों, अब हम आ रहे हैं मेन एजेंडा पे, नोटिस वर्सेस पिटिशन की नोटिस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, या सीधे ही पिटिशन डायल करते हैं। साथियों, एक अंतर जो है हमें समझना होगा बेसिकली सोर्स के ऊपर, कि यद्यपि ये बात बिल्कुल सत्य है कि नोटिस का कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, नोटिस का कोई प्रोविज़न किसी भी कानून में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी नोटिस जो है रिकॉग्नाइज्ड है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, कि अपोजिट पार्टी को सुनिए और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई कीजिए। ये एक अलार्मिंग टोन है, ये एक इन्विटेशन है कि भैया हम तुम्हारे पास आए हैं एक नोटिस के जरिए, अब तुम्हें इस पर क्या कहना है। अगर अगले व्यक्ति ने, जिसे हम कहेंगे आपकी वाइफ ने, उस नोटिस का रिप्लाई कर दिया तो सारे फैक्ट सामने आ गए, तो आपके पास सेकंड मौका मिल गया। अब पिटिशन में क्या क्या ऐसे इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं जो बातें, जो कंटेंशंस पहले नोटिस में नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसने रिप्लाई नहीं करा और उसको लगा कि भाई मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रिप्लाई दूंगी नहीं, वो कानून मेरे साथ है और मेरा काम है लड़कों का शोषण करना, तो उनकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का 2010 का लॉ है, जिसका साइटेशन है 2010 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 444, जिसमें स्पष्ट है कि नोटिस दिया, उसका रिप्लाई नहीं दिया तो सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में एडवर्स प्रिजम्पशन या प्रतिकूल अवधारणा ली जाएगी कि भाई आपसे जब ये कहा गया बच्चा दीजिए या बच्चे से मिलना चाहते हैं, तो आप इसमें रिप्लाई देने में या उसके कॉन्सिक्वेंस में एक्ट अपॉन करने में क्यों इच्छुक नहीं है। आप ही के कारण जो है इस बंदे को कोर्ट जाना पड़ा और अनवारंटेड लिटिगेशन में जो है फंसना पड़ा, तो वहाँ पर एक बढ़त जो है हमारे लिए बन जाती है। तो एक बात निकल के ही आती है कि भले कोडिफाइड सोर्स नहीं है, पर इसके बावजूद भी ये चीज़ लीगल है, आप इसको दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पिटिशन की बात कि ये चीज़ जो है कोडिफाइड है, पर नुकसान क्या है कि सीधा पिटिशन दायर करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास अब चांस नहीं है फर्दर मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट का, क्योंकि जब वाइफ का रिप्लाई आएगा तभी आप सोचेंगे मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट का। कई बार मैं देखता हूँ कोर्ट जो है आपका अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करती है, क्योंकि ऑर्डर 6 रूल 17 CPC जहाँ पर स्कोप है मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स के, या ऑर्डर 8 रूल 9 सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के, कई बार कोर्ट ये कहती है कि आपने उस समय ये बिंदु क्यों नहीं रेस करे। तो जो बिंदु आपको इनिशियल रेस करने थे, यदि आप बाद में रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मैनिपुलेटिव हैं, आप आफ्टर थॉट जो है बातें लेके आ रहे हैं। तो जीता जिताया केस, सही बात आपके हाथ में होने के बावजूद भी आप रख ही नहीं पाए, तो कितना भारी नुकसान आपने झेल लिया। तो कुल मिला के एट द इंसेप्शन अगर हम बात करें सोर्स लेवल की, तो नोटिस के जरिए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी की उन बातों को जो हम नोटिस में नहीं लिख पाए, या जो बातें छूट गई हैं, या उसके रिप्लाई के तहत जो है हमारी जानकारी में आई है जिस पे हमें देना चाहिए स्पष्टीकरण, उन सारी ही बातों को हम अपने सब्सिक्वेंट पिटिशन में लिख पाएंगे। अगर वाइफ रिप्लाई नहीं करती है तो जवाब के बाद भी हमारी अमेंडमेंट की या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के रिकॉर्ड पर आने की संभावना जो है बढ़ जाएगी, जो पहले नहीं थी। तो आपने एक समझदारी दिखाकर ये वर्क करके अपने केस में जीत की संभावना को जो है बढ़ा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप नोट कर लो, इन टर्म ऑफ एक्सपेंसेस या मॉनेटरी गेन। भाई नोटिस बनाने जाओगे तो आपको लगता है कि हम जाएंगे किसी वकील के पास में या लॉ फर्म के पास में तो नोटिस हमारा ड्राफ्टिंग हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो नीड टू गो टू एनी एडवोकेट। आप खुद से जो है चाइल्ड कस्टडी का नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। केवल आपको 8 बिंदु जो है दिमाग में रखने। वो बिंदु क्या है कि हमें बात करनी है चाइल्ड वेलफेयर की, चाइल्ड अपब्रिंगिंग की, चाइल्ड अपलिफ्टिंग की। चौथी बात, हमारे पास जो है पर्याप्त एजुकेशन है, हमारा एक अच्छा बैकग्राउंड है जो कि हमारी वाइफ के पास में नहीं है। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक फैक्टर की बात आपको करनी है, इसके अलावा सोशल बैकग्राउंड की बात करनी है, और उसके अलावा उन फैक्टर्स की बात करनी है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि आप एक बेटर पिता हैं और आपका क्लेम जो है ज़्यादा मजबूत है इन स्पाइट ऑफ द वाइफ। ठीक है जी, आसान है। जबकि पिटिशन में क्या है, आपको कोर्ट में दायर करना होगा तो सबसे पहले आपको चाहिए कोर्ट फीस, उसके अलावा आपको वकील की सेवा लेनी पड़ेगी। क्योंकि कहने की बातें हैं साथियों कि कोर्ट में जो है न्याय है और इजीली जो है हर आदमी को न्याय मिल सकता है। बुरा मत मानिएगा, मैं जस्टिस दवे के स्टेटमेंट से जो है काफ़ी प्रभावित हूँ, जो ये कहते हैं कि अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको सोने के या तो चांदी के पैर चाहिए, नहीं मिल सकता न्याय आसानी से। आपको पिटिशन के लिए वकील के दफ्तर जाना पड़ेगा, पिटिशन को ड्राफ्ट कराना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी फ़ोटो कॉपीज़, उसमें प्रोसेस फ़ी और होने वाले अन्य खर्चे जो हैं आपको बियर करने ही है। तो अगर इन खर्चों को हम इनिशियल स्टेज पर अवॉइड कर सकें तो एक बेटर रेमेडी हमें नोटिस ही दिखती है, जो कि पिटिशन में संभव नहीं है। तीसरी बात, इन टर्म ऑफ कंपैटिबिलिटी, जो मैं आपको कह चुका हूं कि नोटिस का अगर रिप्लाई करती है तो कुछ फैक्ट्स जो लिखने से रह गए उनको बाद में पिटिशन में कवर अप कर सकते हो, जबकि पिटिशन दायर कर दी तो वो फैक्ट्स जो है वो कवर अप नहीं होने। एक बात आप समझ लो, तो कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर है नोटिस की इन स्पाइट ऑफ द पिटिशन। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि नोटिस देने में टाइम जो है बहुत ही कम कंज्यूम हो रहा है, कि फटाफट बैठे फैक्ट्स को स्प्रेल आउट करा और उसके बाद जो है
नोटिस को ड्राफ्ट करके आपने जो है सर्व कर दिया, तो यहाँ पर जुरिडिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, जो टेक्निकलिटीज़ कोर्ट की आती हैं वो देखनी ही नहीं आपको। जबकि पिटिशन को दायर करोगे आप तो ये टेक्निकल स्थितियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी जो है नोटिस ने इनिशियल स्टेज पे बाजी मार ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नोटिस जब हम दे रहे हैं तो हमें कोई भी टेक्निकल बात दिमाग में नहीं रखनी है। जो मैंने बताए पॉइंट्स आपको उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। जबकि यहाँ तो टेक्निकलिटी से छोड़िए, जज पर आप जज के ऊपर भी जो है आप डिपेंड हो गए कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा एडमिशन का, आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट डेट का। आपको नेक्स्ट डेट में जज अवेलेबल नहीं हुए तो कब तक एडमिशन होगा, वाइफ कब तक आएगी, कब तक रिप्लाई फाइल करेगी। तो इनिशियल स्टेज पर हम लॉट ऑफ टाइम खराब नहीं कर सकते। पिटिशन एक बेटर रेमेडी हो सकती है बट एट अ लेटर स्टेज, नॉट एट द इनिशियल स्टेज। तो एक बात हम ड्राइव ये कर सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर अगर हम नोटिस देते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपना पैसा और टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। और अगर वाइफ रिप्लाई नहीं देती है और रिप्लाई देती है तो उसका हम सब्सिक्वेंट यूज़ जो है कर सकते हैं। तो इनिशियल लेवल पे जो है वाइफ आपने ये नोटिस ने जो है बाजी मार ली। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम कि नोटिस देना कंपलसरी है या नहीं है, या इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नोटिस देना कतई ही कंपलसरी नहीं है। फेयरली स्पीकिंग नोटिस आप दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिशन है। पर जो फ़ायदे मैंने गिनाए वो फ़ायदे आपको निश्चित तौर पे होंगे यदि आप इनिशियल स्टेज पे जो है नोटिस सर्व करते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में क्या आ रही बात, ना तो हम नोटिस देंगे और ना ही पिटिशन दायर करेंगे, बच्चे को उठा के ले आते हैं। साथियों, बच्चों को उठा के ले आओ, कोई तकलीफ नहीं है। आप पर कोई केस जो है किडनैपिंग एब्डक्शन का नहीं बनेगा, इस पर सेटल्ड व्यू है। क्योंकि जैसे माँ बच्चे की गार्जियन है ऐसे आप भी जो है गार्जियन है। पर इसमें नुकसान क्या होता है कि आप जब वहाँ जाएंगे तो ये लोग आप पर झूठे मुकदमे कर सकते हैं कि साहब ये आदमी जो है हमको मारने आया था या हमको हैरेसमेंट करने आया था, इसने हमको इंजरी कॉज कर दी। उसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या कि सेक्शन 97, 98 सीआरपीसी में एक पिटिशन फाइल कीजिए और उसमें स्पष्ट कीजिए कि आपके बच्चे का शोषण जो है आपके पत्नी और उसके जो है घर वाले कर रहे हैं, बच्चा जो है खतरे में है, इंडेंजर्ड है। वहाँ से कंसर्न थाने पर जो है नोटिस जाएगा। उसके बाद जो कंसर्न कांस्टेबल है उसको आप साथ में ले जाइए। उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई ट्रबल आ भी गया तो वहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी रक्षा के लिए एक बंदा जो है वो खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर ट्रबल आने की स्थितियाँ जो है वो कम हो जाती हैं। तो साथियों, हमने तीनों ही पर्सपेक्टिव को समझा कि नोटिस दें या नहीं दें, देंगे तो हमें क्या फ़ायदे हैं, और अगर नोटिस भी नहीं दे रहे हैं, पिटिशन भी फाइल नहीं कर रहे हैं और सीधा हम जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हमें कोई कॉन्सिक्वेंस जो है वो नहीं है। अगर हम कुछ बेटर सेफ्टी कर लेंगे तो हमारे राइट्स जो है अफेक्ट नहीं होंगे और जो रिजल्ट ऑप्टिमम है उनको हम जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, अगर टॉपिक अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन करा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।